अब हम प्रतिस्थापन विधि के 10वीं के प्रतिस्थापन विधि के अध्याय 3.3 का भाषा वाला सवाल में से 2 नंबर सवाल बनाने जा रहे हैं। तो इसमें आप लोग सावधानी होकर सुनिएगा। तो देखिएगा, 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो पहले इस सवाल को पकड़िए, क्योंकि पहले इस सवाल को भाषा को पकड़िए। अगर सवाल के भाषा को नहीं पकड़िएगा तो ये सवाल नहीं बना पाइएगा, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि 2 संपूरक कोणों में। तो पहले हम जानेंगे कि संपूरक कोण किसे कहा जाता है। जब तक संपूरक कोण के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हमसे ये सवाल नहीं बन पाएगा। तो इसके बारे में पहले जानेंगे कि संपूरक कोण किसे कहा जाता है। तो संपूरक कोण के बारे में हम लोग जानेंगे। जब 2 कोणों का योग, ध्यान से सुनिएगा, जब 2 कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए तो उसे संपूरक कोण कहा जाता है। अर्थात अपने भाषा में अगर हम लोग कहेंगे कि अगर 2 कोण रहे और उस दोनों कोण को अगर जोड़ेंगे, दोनों कोण को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो उसे ही संपूरक कोण कहा जाता है। तो इसका अर्थ यही हुआ, इसका मतलब हुआ कि 2 कोण है जिसको जोड़कर 180 डिग्री आ रहा है। संपूरक का अर्थ यही होता है। तो हम लोग 2 चर वाले से रैखिक समीकरण में पहले 2 चीज को ढूंढना है, क्योंकि जब तक 2 चीज को नहीं मानेंगे तब तक हमारा समीकरण नहीं बनेगा। इसीलिए पहले 2 चीज को ढूंढना है। और शुरू में ही कह दिया है 2 संपूरक कोण। इसका मतलब 2 कोण हमें दे दिया गया है और दोनों कोण क्या है, संपूरक है। इसका अर्थ हुआ कि दोनों कोण को जोड़कर कितना आ रहा है, 180 डिग्री। तो संपूरक का अर्थ थोड़ा सा संक्षेप में लिख देते हैं। संपूरक का अर्थ हो गया 2 कोणों का योग 180 डिग्री। और इसी में आता है पूरक कोण। संपूरक में ही आता है, कभी कभी सवाल पूछ देता है पूरक कोण। तो पूरक कोण का मतलब होता है जब 2 कोणों को जोड़ने के बाद 90 डिग्री पूरे तो उसे पूरक कोण कहा जाता है। और जब 2 कोणों को जोड़ने के बाद 180 डिग्री हो तो उसे संपूरक कोण कहा जाता है। तो मेरा 2 कोण आ गया। हमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण में 2 गो चीज को ढूंढना है। तो यहाँ 2 चीज आ गया। यहाँ कह रहा है 2 कोण। तो 2 कोण में से दोनों को मानेंगे, एक पहली को x और दूसरी को y, क्योंकि 2 चर वाले में हमें 2 चीज ढूंढना पड़ता है। अगर 2 चीज नहीं ढूंढ पाएंगे तो मेरा सवाल नहीं बनेगा। पहले हम लोग ढूंढना है, हम लोगों को ये चीज ढूंढना है। तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण में यहाँ कह रहा है कि 2 संपूरक कोण। तो 2 संपूरक कोण, इसका मतलब होगा, और कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से, इसका मतलब हुआ कि 2 संपूरक कोण में एक कोण बड़ा है और एक कोण छोटा है। एक कोण बड़ा है और एक कोण छोटा है। और दोनों कोणों को जोड़ने के बाद क्या आ रहा है, संपूरक, यानी कि 180 डिग्री। तो इसीलिए हम लोग दोनों को अलग अलग मान लेते हैं। पहले बड़ा कोण को x और छोटा कोण को y मान लेते हैं। तो माना कि बड़ा कोण x डिग्री है। याद रखिएगा, कोण को हमेशा डिग्री में मापा जाता है। कोण को हमेशा डिग्री में मापा जाता है, क्योंकि आप कहीं नहीं देखे होंगे कि कोण को या तो सेंटीमीटर या तो मीटर में मापा जाता है। कोण को हमेशा डिग्री में मापा जाता है। इसीलिए जहां भी कोण लिखना है हमेशा डिग्री में लिखना है उसको। और यहाँ हम क्या माना कि बड़ा कोण x डिग्री, क्योंकि यहाँ 2 कोण है, एक बड़ा है और एक क्या है, छोटा। हमें 2 रैखिक समीकरण में, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में 2 चर चाहिए और 2 चर मिल गया। क्या क्या है, एक बड़ा कोण है और एक छोटा कोण। अगर ये 2 चीज नहीं ढूंढ पाएंगे तो मेरा सवाल नहीं बन पाएगा। और हम लोग यहाँ ढूंढ लिए, इसमें क्या, एक बड़ा कोण और एक छोटा कोण। इसीलिए माने हैं कि माना कि बड़ा कोण x है एवं छोटा कोण y डिग्री है। अब चलते हैं प्रश्न से। अब प्रश्न को पढ़ते हैं। ये तो हम लोग अपने आप में माने कि इसमें कितना कोण है, तो 2 कोण, इसीलिए बड़ा कोण को x और छोटा कोण को y मान लिए। अब हम प्रश्न में चलते हैं। इसमें कह रहा है कि 2 संपूरक कोणों में
मतलब इसमें दो कोण है जो संपूरक है। संपूरक का कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। इसका मतलब है कि दो कोण दिया गया है जिसको जोड़ने के बाद कितना आ रहा है? 180 डिग्री। तो ये कोण कितना है? x और दूसरा कोण कितना है? y। तो यहाँ कर रहा है दो संपूरक कोण। इसका मतलब हुआ कि दोनों कोणों को जोड़ने के बाद संपूरक का अर्थ कितना होता है? 180। इसका अर्थ ही हुआ कि संपूरक का अर्थ ही होता है 180। इसका मतलब हुआ कि दोनों कोण है जिसके जोड़ने के बाद कितना आ रहा है? 180 डिग्री। तो प्रतिस्थापन में बोल दिए हैं कि एक ही रहेगा, या तो x या तो y। सुविधा के अनुसार हमको चाहे x को उस साइड भेजना है या तो y को, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि में स्थान का परिवर्तन होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान को या तो x को ले जाना है या तो y को, उसे ही प्रतिस्थापन विधि बोला जाता है। इसीलिए हम लोग या तो x को ले जाएंगे या तो y को। सबसे अच्छा कि जिसको आपका मन हो उसे ले जा सकते हैं। यहाँ तो हम y को ले जा रहे हैं, तो इस साइड प्लस हो जाएगा तो उस साइड क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस प्लस तो माइनस। क्या हो गया? समीकरण फर्स्ट। तो यहां से अब कोई सोल्यूशन नहीं होगा, इसलिए समीकरण क्या मान लिए? फर्स्ट। जब आगे सोल्यूशन नहीं करना हो तो उसी जगह हम लोगों को मानना है समीकरण फर्स्ट। याद रखिएगा। अब पुनः अब प्रश्न से चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न से हम फिर आगे बढ़ते हैं, इसीलिए एक बार प्रश्न से मान लिया, दोहरा के अगर प्रश्न में जाएंगे तो वह पुनः प्रश्न से माना जाता है। अब कह रहा है यहां से हो गया दो संपूरक कोण, यही हो गया संपूरक कोण, मतलब दोनों कोण को जोड़ के 180 डिग्री पूर गया। अब यहां से आगे हम लोग पढ़ते हैं, जब तक और पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे। अगर भाषा वाले सवाल को पढ़ते गए और लिखते नहीं जाएंगे तो हम लोग उस सवाल को नहीं बना पाएंगे, चाहे कोई भी सवाल रहे। क्योंकि एग्जाम में याद रखिएगा, एग्जाम में एनसीईआरटी से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछता है, और अलग अलग बुक से या अलग अब बोर्ड के मेंबर अलग से सवाल दे देते हैं। इसीलिए हम लोगों को भाषा में इस तरह पकड़ बनाना है, चाहे कैसा भी सवाल रहे हम लोग उसे बढ़िया से सोच समझ कर बना सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाषा वाला सवाल पर। तो दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, अब देखिए यहां कर रहा है बड़ा कोण। बड़ा कोण क्या माने है? x। बड़ा कोण क्या माने है? x। छोटा कोण से, देखिए बड़ा कोण को क्या माने है? x। किससे? छोटा कोण से। छोटा कोण क्या माने है? y। देखिए जैसे सवाल है उसको पढ़ लिया और दोनों को लिख दिए, बड़ा कोण छोटा कोण से। अब देखिए ये बड़ा कोण है और ये क्या है? छोटा कोण। बड़ा कोण छोटा कोण से कितना अधिक है? 18 डिग्री। मतलब ये जो बड़ा कोण x है, छोटा कोण y से, छोटा कोण y से ये 18 डिग्री अधिक है। अब आप ही बताइए, ये तराजू है बीच में तौलने वाला, ये तराजू का एक पल्ला है, ये तराजू का दूसरा पल्ला है। तो ये कह रहा है कि यह जो है बड़ा कोण, ये तो बड़ा हो गया, ये क्या है? कह रहा है छोटा कोण। बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। मतलब तराजू में तौलेंगे, आप ही बताइए इसको, अगर तराजू में तौलेंगे तो कह रहा है 18 डिग्री अधिक। इसका मतलब क्या हुआ? 18 किलो अधिक है। अगर ये अधिक रहेगा तो कभी बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोग अगर बराबर करना हो, तराजू को बराबर करना हो, तो हम लोग क्या करेंगे? इधर 18 को जोड़ देंगे। अगर 18 को नहीं जोड़ेंगे तो ये कभी बराबर नहीं होगा, क्योंकि कह रहा है कि बड़ा कोण जो है, बड़ा कोण कौन है? x। छोटा कोण से मतलब y से 18 डिग्री अधिक है, अर्थात x जो है y से 18 डिग्री अधिक है। अगर इसको हम तराजू पे तौलेंगे तो ये ज्यादा भारी होगा, ये जो क्या होगा? ऊपर हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों को अगर बराबर करना हो, क्योंकि समीकरण बनाने के लिए हम लोगों को बराबर करना जरूरी है, संतुलित करना जरूरी होता है। अगर संतुलित बराबर नहीं किए तो समीकरण नहीं बनता है। इसीलिए हम लोगों को बराबर कर, अगर इसको डंडी तराजू में तौलेंगे तो क्या करेंगे? ये 18 अधिक है, इसका मतलब ये 18 किलो कम है, इसीलिए 18 किलो इसमें क्या किए? जोड़ दिए, मतलब एक दूसरे तराजू में रख दिए। अब ये दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। अब क्या प्रतिस्थापन विधि में क्या है? तो पहले तो हम समीकरण फर्स्ट में x का मान लिए हैं। समीकरण फर्स्ट में x का मान क्या है? x बराबर 180 माइनस y। तो यही 180 माइनस y है जो है x के जगह हमको रख देना। अब हम यहाँ रख देंगे, क्या है? 180 माइनस y बराबर क्या हो गया? y प्लस 18। तो पहले ही सवाल में बोल दिए थे, इतना आ गया मेरा। अब देखिए हम पहले ही सवाल में बोले थे कि जात वाले को एक तरफ करना है
और अपने अपने जात को एक तरफ करना है। मतलब ये दोनों एक जात नहीं है, ये और ये अलग अलग जात है, क्योंकि ये संख्या वाला जात है और ये ABCD वाला जात है, वाई है। तो इसीलिए यही अपना जात नहीं है। अपने जात में जुटता है और दूसरे का जात दूसरे जात में जुटता है। जहां भी आप गांव ग्राम देखिएगा तो वहां जो एक जात रहेगा सब एक जगह घर रहता है, दूसरे जात का घर दूसरे जगह रहता है। आप अपने भी घर में आप अपने भी गांव में ये सब देख सकते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि वाई वाले को एक तरफ कर देंगे और एक्स वाले को एक तरफ कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, तो संख्या वाले को इस साइड कर देते हैं, क्योंकि इस साइड बड़ा है, इस साइड क्या है, छोटा है। इस साइड प्लस, तो इस साइड क्या हो जाएगा, माइनस। यहां देखिएगा तो y है तो यहां माइनस, तो इस साइड क्या हो जाएगा, प्लस। तो अब इसको घटाएंगे तो 180 में से 18 घटा तो कितना बचा, 162। तो ये गो, और अब यहाँ जोड़ेंगे तो कैसे, यहाँ जोड़ने में भी बच्चा मिस कर देता है, आप लोग मिस कर देते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ अकेला y है और यहाँ अकेला y है, तो एक y और एक y जोड़ के कितना y होता है, 2y। एकदम बिल्कुल साधारण विधि से एक y और एक y जोड़ के कितना होता है, 2y। नहीं तो गलत कर देता है, जोड़ने में भी गलत कर देता है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो अब क्या करेंगे, इस साइड गुना तो इस साइड क्या हो जाएगा, भाग। याद रखिएगा, संख्या और ABCD का कोई भी अक्षर रहे तो उसमें बीच में गुना का चिन्ह रहता है। जैसे दो संख्या है और y ABCD का अक्षर है, इन दोनों के बीच में नहीं कुछ तो गुना का चिन्ह छिपा रहता है, उसमें दिया नहीं रहता है, छिपा रहता है। हम लोगों को सोचना है और हम लोगों को जानना पड़ेगा कि दोनों के बीच में क्या चिन्ह रहता है, गुना का। तो हम जानते हैं कि इस साइड गुना का चिन्ह रहेगा, तो इसको और संख्या वाले को एक तरफ ले जाना है, तो एक तरफ, क्योंकि ये अलग जात है, संख्या है ये ABCD का, तो इसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। इसका जात इस तरफ रहती है तो इस अपने जात की ओर जाना चाहेगा, इसीलिए इसको इस साइड लाएंगे। तो यहाँ गुना का चिन्ह रहेगा, तो इस साइड क्या होगा, भाग का चिन्ह। तो यहाँ भाग का चिन्ह तो डायरेक्ट भी कटा सकते हैं इसको, तो 8 दूनी 16, 8 एक 1, तो y का वैल्यू कितना निकला, 81। यहाँ मेरा निकल गया, y का वैल्यू कितना निकला, 81। अब यही y के वैल्यू को कहाँ रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में। तो यहाँ से मेरा किसका वैल्यू आ जाएगा, x का। तो रखते हैं, तो समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर याद रखिएगा कि समीकरण फर्स्ट में यहाँ अगर x का मान रहे तो x का वैल्यू रखना है, अगर y का मान रहे तो y का वैल्यू रखना है। मेरा y का मान निकला था इसीलिए y का वैल्यू रखे हैं, अगर x का निकलता तो हम यहाँ x का वैल्यू रखते। तो देखिए उतारिए पहले, x बराबर 180 हम माइनस y, x बराबर 180, y का वैल्यू कितना निकला था, 81। तो इसको घटा के कितना आ जाएगा, 99। तो यहाँ देखिए बड़ा कोण आ गया, तो बड़ा कोण किसको माने थे, x को, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 99 डिग्री। और छोटा कोण किसको माने थे, y को, y का मान कितना आया है, 81 डिग्री। यही मेरा क्या है, आंसर।